चिरंजीवी का 10 लाख का बीमा जो है उसका वो पैसा धीरे धीरे उस मरीज से वसूल किया जा सके। एक निवेदन और अंत में करूंगा, कोरोना के समय श्री अमीर सिंह भायल, कोरोना के समय जो CHA हमने लगाए थे उस CHA को परमानेंट कर दें, तो साधन सुविधाएं पूरी हो जाएगी। मैं पुनः आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आनंद फानन में लाए गए इस बिल को जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए या प्रवर्तन समिति को भेजने की आवश्यकता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए जो ये बताएं कि फलानी बीमारी का डॉक्टर उस केबिन में बैठता है, ये इशारा वहां तक पहुंचाना, मरीज तक सुविधा करने का काम आपके वहां नौजवान स्टाफ करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आज 28,000 CHA जो आपने लिए थे उस समय जब कोरोना थी, संकट थी, लोग तिल तिल करके मर रहे थे, उस समय जब लोगों को आपने इनवाइट करा, आज स्वास्थ्य के अधिकार के इस कानून के तहत उन बच्चों को वापस इनवाइट करिए और लगाइए इस सेवा में कि आपके इस कानून को मजबूती से हर जनता तक स्वास्थ्य पहुंचाने का काम करें। आपके यहाँ उन बच्चों को याद करिए जिन्होंने कोरोना में रात दिन लोगों की जांच के लिए कंप्यूटर पर बैठ करके एक की जांच सुनिश्चित करवाते थे। और जांचें आपकी जिला अस्पताल में, और वहां तो जांचें बहुत लेट आई, उससे सबसे पहले आपकी और हमारी जांचें पुणे में गई थी। वो कागज तैयार करने वाले उन बच्चों की तरफ देखिए आप। मैं कहना चाहता हूं उस लैब असिस्टेंट से पूछिए, जो हम अपने पैसे से खर्च करते हैं आया है वो 18,588 रुपया खर्च किए जाते हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रशासनिक ढांचे एवं मानव संसाधन। कहीं ना कहीं सरपंच के काम का विश्लेषण अधिकारियों के साथ साथ सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की यदि आप इनको इन्वॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम निकल के आएगा। और जो आपकी जो मूल भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं सफल होंगे, ऐसी मेरा सुझाव रहेगा। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि चिरंजीवी योजना लागू होने के बाद जैसे CHC के अंदर छोटी मोटी RMRS की कमाई जो इंडोर आउटडोर पेशेंट की पर्चियों से होती थी, अब वो बिल्कुल बंद हो गए। उनके अंदर कोई सर्जरी का डॉक्टर नहीं, कोई प्रसव कराने के लिए कोई गायनिक डॉक्टर नहीं, तो अब वो संस्थाएं कैसे चलेगी? तो इनके भी पुनर्भरण की कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। और मैं माननीय सभापति महोदय, पद भरे जाएं, CHA जो सड़क पे बैठे हैं उनको भी न्याय मिले, और पैरामेडिकल और डॉक्टरों सहित सारे पद भरे जाएं। पदोन्नति, कई डॉक्टरों को देखा है कि पदोन्नति को लेके और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है और उन्होंने जॉब छोड़ दिया, कई लोगों ने, हमने अच्छे विशेषज्ञ खो दिए। तो इन सब बातों में गौर करके और हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि इस बिल को अधिकतर जो हमारे विपक्षी लोग हैं उन्होंने भी इस बिल की जो मूल धारणा जो है, जिसके पीछे की जो आपकी मूल भावना है, उसको आपको सराहे। तो निश्चित रूप से ऐसा एक सिस्टम बने कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके, और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास हो, क्योंकि आने वाला चुनावी साल है, लोगों को सिर्फ ये भी नहीं लगे अखबार के अंदर कि सिर्फ चुनावी घोषणा है और सिर्फ वोट बटोरने की मशीन के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। इससे ऊपर उठ के हम सबको मिलके और ऐसे प्रयास करने हैं कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य। और फिर बिल लेकर के आते तो मुझे अच्छा लगता, पर ये सब पूरी तैयारी नहीं है। अभी भी राजस्थान में सैकड़ों CHC की जरूरत है, हजारों PHC की जरूरत है और हजारों ही सब सेंटर्स की जरूरत है, क्योंकि आज कई CHC ऐसी है जिसमें डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, ANM GNM नहीं है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं, सुकेत CHC है, वहां डिलीवरी कराने के लिए कोई महिला कर्मचारी नहीं है, कोई गायनी का पुरुष कर्मचारी भी नहीं है। कौन डिलीवरी कराएगा? कैसे डिलीवरी होगी? तो ऐसे अधिकार मिलेगा क्या? इससे अधिकार नहीं मिलने वाला है। माने सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि दवाइयां निःशुल्क देने की बात होती है और बड़ी लिस्ट होती है, हमने 1000 प्रकार की दवाइयों को निःशुल्क कर दिया है। क्या आपके पास PHC, CHC, जिला हॉस्पिटल में दवाइयां हैं? क्या आपने सुनिश्चित किया कि वो दवाइयां आपके पास है? क्या आपके पास वो लेबोरेटरीज, पैथोलॉजी की जांचें होती है, वो सुविधाएं हैं? क्या जिला हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन है, MRI मशीन है? नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हम सबको अधिकार दे रहे हैं। कागज में देने से काम नहीं चलने वाला है, ये आपको करना पड़ेगा।
मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। राम मंडी में ट्रॉमा हॉस्पिटल की घोषणा हुई है। में हम मात्र ये सोच लें कि सिर्फ हमारी हेल्थ ही आती है, हमारा स्वास्थ्य आता है, तो बिल्कुल गलत है। हमारा टीकाकरण उसमें आता है, स्वास्थ्य की शिक्षा देना ये भी उसमें आता है। क्या हमें ये प्राइवेट हॉस्पिटल दे पाएंगे? जब कभी भी कोई महामारी आई है तो हमने देखा है कि अगर कहीं किसी गांव में दवा भी छिड़कनी पड़े तो क्या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल उस दवा को छिड़कने के लिए जाएंगे? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस विधेयक में और प्रावधान करें और अभी इसे हम जहां तक हो सके टालें। माननीय सभापति महोदय, सरकारी अस्पतालों में संसाधनों का अभाव है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन जिस तरह से हमने इस विधेयक में कहा है कि बगैर पैसे जमा करवाए उपचार और मृत शरीर को ले जाने का अधिकार है। हम देखते आए हैं, हमने पहले कोरोना काल में भी देखा कि किस तरह के हालात हुए, कोई किसी का सगा नहीं होता। इसलिए फिर एक बात को करना चाहती है। इसलिए जन स्वास्थ्य के राजस्थान मॉडल की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन के बढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व सक्रियता से स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक राज्य विधान लाने जाने का सुनिश्चय किया है। सभापति महोदय जी, सरकार इस बिल के जरिए नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में विधिक एवं हक प्रदान करना चाहती है। ये अच्छी बात है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था की इतनी स्थिति प्रदेश में बदतर है कि नागरिकों को इस बिल के जरिए हक मिलना मुश्किल है। आज प्रदेश में हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के 40% पद रिक्त है, नर्सिंग स्टाफ में भी 40% पद रिक्त है। ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM के अभाव में स्वास्थ्य सेंटर 10-10 वर्षों से बंद पड़े हैं। ग्रामवासियों को उनके वहाँ पूरा इलाज भी नहीं मिलता। मेरी विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में ही सुमेरपुर, तगतगढ़, सांडेराव, कौशिला, मणियारी, चाणोद 6 CSC है और 6 CSC में 21 डॉक्टरों के पद रिक्त है, जिनमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन, फिजिशियन जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त है। हम लोगों को कैसे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा? सब सेंटरों में भवन नहीं है, कई जगह हैं तो वो जर्जर अवस्था में है। रिपेयरिंग के लिए विभाग से कोई बजट नहीं मिलता। बड़े शहरों को छोड़कर सभी CSC में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है, CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है, डिजिटल एक्सरे मशीन भी नहीं है, मोर्चरी की भी व्यवस्था नहीं है, मरीजों के ठहराव के लिए पर्याप्त वार्ड नहीं है, पर्याप्त बेड नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। नेशनल हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर होना आवश्यक है। राजस्थान का भला हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल आधार के ऊपर आप ट्रांसफर करते हो। मंत्री जी ने एक आदेश निकाल दिया कि जो अधिशेष है वो दूर दराज के अंदर जाएंगे। क्या हुआ? किशनपोल के अंदर क्या हुआ? 4 घंटे के अंदर मंत्री जी को चेंज करना पड़ा अपना आदेश, 4 ही घंटे के अंदर। आप पूछ लो, किशनपोल के माननीय विधायक ने वहां जाके धरना दिया, 4 ही घंटे के अंदर आदेश चेंज। मंत्री जी जो कहते थे उससे वापस बैकफुट पे आना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि सरकार जिन पिलरों के ऊपर टिकी हुई है, पिलर थोड़े कमजोर हैं। कभी भी कोई जोर का भूकंप अगर 3.5 रिएक्टर का भी आ गया तो सरकार कभी भी गिर सकती है। तो सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन यही है कि बिल की मंशा सरकार की ठीक हो सकती है, लेकिन धरातल के ऊपर ये नहीं उतरने वाला, प्रैक्टिकल रूप में नहीं हो सकता। आप सपने अच्छे दिखा दो, बढ़िया भाषण दे लो, आधे घंटा इस बिल के ऊपर सरकार के नुमाइंदे भाषण दे सकते हैं, लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि कम से कम वास्तविकता के अंदर सरकार की मंशा अगर अच्छी है तो उसके लिए अच्छे काम करने के लिए, अब आप भी के विधायक 3 सुझाव देके गए कि इस बिल के अंदर 3 कमियां हैं, उसको सुधार करने का काम करें। तो हम तो जो कह रहे हैं मत मानो, आपके विधायक कह रहे हैं उनकी तो आप मान लो। CHA 28,000, आज भी 28,000 CHA धरना कल ही देकर गए 22 तारीख को। आप क्यों नहीं उनको, कोविड में तो मंत्री जी ने कहा था अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने प्राण बचाने का काम किया, और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उपलब्धि है तो उसको गले में डाल के रखो ना।
कि 28,000 को हमने वापस सेवा के अंदर लेने का काम किया। आप वो काम भी नहीं कर रहे। आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना केमिकल काम में लिया जा रहा है और उसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार को। माननीय सभापति महोदय, पहले बताया गया कि सीएचए कोरोना के अंदर इतना जान जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया, उनके ऊपर भी थोड़ा सा हाथ रखकर आप आशीर्वाद प्रदान करें। 27-28,000 जो लोग हैं सीएचए के, उनको भी अगर सरकार की मेहरबानी हो जाएगी, इतनी विकट परिस्थिति में काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग आने वाले समय में इस सरकार को कभी बदनाम नहीं होने देंगे, चिकित्सा सुविधाओं के अंदर अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे। और माननीय सभापति सुनिश्चित करवाते थे और जांचें आपकी जिला अस्पताल में, और वहां तो जांचें बहुत लेट आई, उससे सबसे पहले आपकी और हमारी जांचें पुणे में गई थी। वो कागज तैयार करने वाले उन बच्चों की तरफ देखिए आप। मैं कहना चाहता हूं, उस लैब असिस्टेंट से पूछिए जिसने जीवन के संकट को डालते हुए, लोगों ने 2-2, 3-3 मास्क लगाए रखे थे उस समय, 2-2, 3-3 मास्क मैंने देखा लोगों को। खौफ था एक ऐसा, उसमें लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन लोग आपके थे, जो आज भी बाट जोड़ रहे हैं कि हमारी पूरी बात सुने, कोई हमारी भर्ती पूरी करे। मैं सिर्फ मांग नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कानून तभी मजबूत होगा जब हम लोगों को साथ जोड़ेंगे, हम हॉस्पिटल स्टाफ को मजबूत करेंगे। आज एनएचएम का क्या हाल है? आपने जो हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए दिए, उन हॉस्पिटलों की बिल्डिंग तीसरे साल में दरार दी जाती है। ये एनएचएम का हाल है। एनएचएम के एक्शन और जयन आपके पूछते नहीं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीने आपने बजट पारित करे हुए, आपने घोषणा करे हुए 6-8 महीने हो गए दूसरा बजट आने को है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। इसलिए ये कानून जोरदार लाए यहाँ, इसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जिस तरीके की टीम की हमें जरूरत है, उस टीम को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें जो प्रावधान करें, और प्रावधान में न तो राज्य के प्राधिकरण में जनप्रतिनिधि हैं और न जिले के प्राधिकरण में। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब कोरोना आई, एक विधायक सब विधायकों को बार बार बात करके पूछते थे आपको क्या मदद करनी है, और एक विधायक हर हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी में और अपने जिला अस्पतालों में भाग दौड़ करके जनता को बचाने का काम करते थे। आज वजन है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर उस विधायक के सामने। जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है, लोग सवाल विधायक से करते हैं, लेकिन इस बिल में नाम नहीं। आप किस तरीके से सिर्फ कलेक्टर पर छोड़ देंगे? कलेक्टर 4 महीने 6 महीने जिला समझे, उससे पहले कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी मार्किंग होती है बाकायदा कि आपने 5 साल स्वास्थ्य में कहा क्या काम करा, शिक्षा में क्या काम करा। इसलिए हमारा मानना है कि आप जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करें। सभापति महोदय, हम ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों का भी गौर करें जो बच्चे यूक्रेन गए थे एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन यूक्रेन में युद्ध की वजह से जिसने वो कागज भेजा, उसने आपके जवाब के अंदर हॉस्पिटल का कथन लिख के भेजा है। हॉस्पिटल का कथन, वो सीएमएचओ की जांच नहीं है, वो हॉस्पिटल का कथन है। और सीएमएचओ हॉस्पिटल का कथन लिख रहा है तो हम किसके क्या बन रहे हैं? क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आज जब आप सदन में कहें तो एक उदाहरण सेट कीजिए कि ऐसी दादागिरी करने वाले अस्पतालों का इंपैनलमेंट कैंसिल हो, जैसे सीकर के अंदर सीकर के कलेक्टर ने किया। अगर कलेक्टर नहीं कर पा रहा तो आप कीजिए। एक सरकार का विधायक इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि प्रशासन फेल हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर फेल हो जाता है। और गरीब की आवाज बनने के लिए हम यहां पर आए सदन के अंदर। वो आम व्यक्ति, चिरंजीवी का आप अगर पढ़ेंगे तो कहता है कि ये योजना हम उस गरीब के लिए, उस आम के लिए, उस निराश्रित व्यक्ति के लिए लेकर आए। अगर उसकी हर बार क्या एक विधायक को आना पड़ेगा उस निराश्रित की आवाज बनने के लिए? क्या हम हमारे प्रशासन को जगाएंगे नहीं? क्या हम उसको संवेदनशीलता नहीं देंगे कि इस तरह की शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर कड़े रुख लेंगे? आज आप उसको अनाउंस करिएगा इस सदन के अंदर कि उसका इंपैनलमेंट कैंसिल किया जाए। थैंक यू। क्यों एम्पैनलमेंट कैंसिल करना है? रिजाइन क्यों करना है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी, और मुझे पूरी उम्मीद है उनका सशक्त नेतृत्व। धन्यवाद। हाँ, बस लास्ट में फिनिश कर रही हूँ जी, लास्ट में फिनिश कर रही हूँ। राइट टू हेल्थ एक हिस्टोरिक मोमेंट आज हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। राठौर साहब हैं नहीं, बैठे थे, अभी बोल रहे थे, और सांगानेर से आए हुए माननीय सदस्य बोल रहे थे और मैं सुन रही थी उनकी स्पीच को। कुपोषण, एनसीडी से मौतें, एनएचएस, एनएफएस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, आईएमए के प्रस्ताव आए कि नहीं आए, और बीच बीच में ये बताना कि 19 धाराओं को पढ़ा है। जो एक महल उन्होंने गढ़ा, बिल के 1-2 क्लॉज के आवाज सारी बातें उन्होंने करी। ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य के ढांचे के ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं, ना कि राइट टू हेल्थ बिल पर।
और इनको अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल की ज़्यादा चिंता थी कि किसी भी तरह दबाव में वो खुल जाए तो मैं भी वोटों में जा सकूं। इनका एजेंडा बिहाइंड द कर्टन यही था। और पूरी बातें कर कर बीरबल की खिचड़ी बना दी राइट टू हेल्थ को राठौर साहब ने। एक बात उन्होंने ज़रूर करी, क्लॉज 3C की बता दिया मैंने, टेबल कर रही हूँ मैं, टेबल कर रही हूँ सारा मैं। 3C की बात